तो 2 दिनों बाद पहले चरण का चुनाव है और इसी बीच कल रामनवमी है। वैसे तो रामनवमी हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्योहार है, लेकिन बंगाल में रामनवमी को लेकर एक अलग ही माहौल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मंच से ऐसा बयान दे रही हैं जैसे रामनवमी प्रभु राम के प्राकट्य का उत्सव नहीं, दंगों का कैलेंडर है। ममता कह रही हैं कि उनके लिए हिंसा का दिन है। ममता ये नहीं बताती कि उनके से मतलब क्या है, उनका क्या कहना चाहती हैं, आखिर किसके लिए हिंसा का दिन है। वो बीजेपी की बात कर रही हैं या हिंदू समुदाय की बात कर रही हैं। जैसे दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन से लेकर बंगाल में प्रतिबंध लगाए गए थे, उसी तरीके से रामनवमी के जुलूस पर भी कई जगहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। दुर्गा पूजा पर भी हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और अब रामनवमी पर भी कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि ममता ये सब क्या सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रही हैं या इसके पीछे उनका कोई हिडन एजेंडा भी है। कहीं इसके जरिए वो अपने वोट बैंक को मैसेज देने का काम तो नहीं कर रही हैं, जैसा कि आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि दंगे के लिए सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार है। और जब ममता बनर्जी इस तरह के भाषण दे रही हैं तो बीजेपी के लिए इससे मुफीद मौका, इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। जरा बंगाल के रण की एक झलकी देखिए। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন, কিন্তু কেউ কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। আর ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। तो ममता अकेली नहीं है जो मुसलमानों को डरा रही है। हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स की भी स्ट्रेटजी कुछ इसी लाइन पर दिखती है। बड़े ओवैसी सीए एनआरसी का डर दिखा रहे हैं और छोटे ओवैसी तो एक कदम आगे जाकर इस चुनाव को फिर से उसी 80 बनाम 20 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यह चुनाव आपके और उनके बीच है, इसमें आप और वो इसी तरह आते हैं जैसे कि ममता कहती हैं कि वो आएंगे, वो भड़काएंगे, वो दंगे कराएंगे। दोनों ही ये नहीं बताते कि वो कमबख्त है कौन। जरा सुनिए। हमको परवाह नहीं, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। तो 24 का चुनाव है, किसकी हवा चल रही है और जनता किस पर भरोसा कर रही है, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि वोटों की लड़ाई में तुष्टीकरण वाली चढ़ाई क्यों चल रही है। ओवैसी और ममता इतने बौखलाए हुए क्यों? क्या दोनों को अपना किला ढहने का डर दिखाई दे रहा है, या सवाल और भी बहुत सारे हैं जिस पर हम आज बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिन सवालों के आधार पर आपको घुमाना है देश का मूड मीटर,
जिस पर आपको वोटिंग करनी है, आपको अपनी राय बतानी है। और वो सवाल क्या है, एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगा रही हैं? सवाल नंबर 1 है कि क्या ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाती हैं? और इसका ऑप्शन है हां, हिंदू त्योहारों को टारगेट करती हैं। ऑप्शन बी है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए फैसले कर रही हैं ऐसा। और ऑप्शन सी है मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा दे रही हैं। सवाल नंबर 2, रामनवमी पर बार बार दंगों की बात करने के पीछे ममता का मकसद क्या हो सकता है? हिंदू त्योहार को बदनाम करना, ऑप्शन ए, मुस्लिम वोटर को डराना, ऑप्शन बी, और बीजेपी को बदनाम करना, ऑप्शन सी। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? फटाफट बताना शुरू करिए। आपके सामने QR कोड है, स्कैन करिए और वोट करना शुरू कर दीजिए। सवाल नंबर 3, संदेश खाली में जुल्म और हिंदू त्योहारों पर ममता के बयान का क्या असर होगा? और ऑप्शन है हिंदू वोटर ममता से खिसकेंगे, ऑप्शन बी है मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ एकजुट होगा, और ऑप्शन सी है बीजेपी का वोट बढ़ेगा। क्या सोचते हैं आप? हमें बताइए आप जल्दी जल्दी। ऑप्शन और सवाल नंबर 4, हैदराबाद में ओवैसी बंधु नफरती बयान क्यों दे रहे हैं? ऑप्शन है मुस्लिम वोट एकजुट रहे इसलिए, ऑप्शन बी है बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए, और ऑप्शन सी है माधवी लता से हार का डर सता रहा है। और आखिरी सवाल, 5वां और आखिरी सवाल है, अब तक के प्रचार को देखते हुए आपके हिसाब से मोदी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप क्या सोचते हैं? 280 से 300, 310 से 330, 340 से 370 और 375 या 400 प्लस? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? फटाफट बताइए, वोट करना शुरू करिए। और हम चलते हैं अब आज के मेहमानों के पास। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रियंका टिब्रेबाल हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। सुजाता पांडे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दानिश कुरैशी AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं और मानव जायसवाल टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं, उसके प्रवक्ता हैं टीएमसी के। मानव जायसवाल, रामनवमी की जब भी बात हो रही है, ममता बनर्जी 5 बार दंगे का नाम ले रही। ऐसा लगता है कि रामनवमी भगवान राम के प्राकट्य का उत्सव नहीं, जैसे दंगे का कैलेंडर हो। ऐसा क्यों है भाई? ये एक हिंदू त्योहार को बदनाम करने की साजिश है या मुसलमानों को डराने की कोशिश है? क्या है आखिर मकसद, क्या है इसके पीछे? पहले बात तो सभी को, पूरे देश को राम राम है। और जहां तक बात है, ये जो बात हम बोलते हैं ना कि रामनवमी में क्या होता है, पूरा देश जानता है। जिस तरीके से बीजेपी भैरूपियों की तरह विश्व हिंदू परिषद, फलाने की वाहिनी, फिर उनके RSS, ये जितने भी नकारात्मक संगठन जो इनकी है, वो आते हैं और दंगा फैलाते हैं और चुनते हैं माताओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को ढाल बना के पीठ पीछे वार करते हैं। और ये परंपरा उनकी चली आ रही है। वो राम यात्रा में के जब शोभा यात्रा निकलती है तो 15-16 साल के बच्चों के हाथ में तमंचे, तलवार ये दिखा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं। हमने तो नारा दिया है देश को, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने देश को नारा दिया है, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। हम कलम की ताकत को देश के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, माताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां टिब्रेबाल मैडम जैसे प्रखर और बहुत ही सुशील लॉयर बने, उनके जैसे बन के वो लोगों के सेवा में लिप्त हो। लेकिन वो गलत पार्टी में है। मानव जायसवाल, आप ऐसे करें कि सबको पता है कि रामनवमी पे क्या होता है। भाई हमें तो मालूम है कि रामनवमी पे हमारे यहाँ तो घरों में पताखे फहराए जाते हैं, उस दिन पताखे बदले जाते हैं, शाम में एक बड़ी पूजा होती है और भगवान राम के लिए भजन, उत्सव और इस तरह की चीजें होती है। अगर आप ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके लिए दंगे का दिन है, उनके लिए हिंसा का दिन है। नहीं, भाई ये आप भी नहीं, अरे जो ममता बनर्जी कर रही है वही बात आप कह रहे हैं। आप में और ममता बनर्जी के उसमें कोई फर्क नहीं है। सो लगता है कि एक लार्जर उसमें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि रामनवमी मतलब दंगा। नहीं रंजीत भाई, कोई नैरेटिव सेट नहीं करने की कोशिश की जा रही है। ये सच्चाई है, वास्तविकता है जो दर्शाई नहीं जा रही है। तो क्या वास्तविकता है भाई? अगर लोग जुलूस में तमंचे लेके जा रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है भाई? उसमें क्या कर रही है पुलिस इंतजार कर रही है कि तमंचे लेकर जाएं और उसके बाद दंगे हो जाएं और उसके बाद हम हर चुनावी मंच से
हर मंच पे खड़े होकर के हम दंगा दंगा करें? अच्छा, एक बात बताइए, आप तो इस देश के नागरिक है ना, और भाजपाई तो बहुत बड़े, बहुत ही प्रखर हिंदू है, सनातनी है, सनातनी धर्म का खाली वही उठा के रखे हैं बीड़ा। तो भैया उनका धर्म नहीं बोलता है, उनका कर्तव्य तो नहीं बोलता है कि भाई बगल में जो तमंचे लेकर चलो उसको पुलिस के हवाले कर दें। अच्छा, तो चाहते हैं कि पुलिस एक्शन ले। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं, कि जुलूस भी जो निकले उसमें भी उसकी भी जवाबदेही जो है, उसमें कोई तमंचा लेके ना जाए, कोई हथियार लेके ना जाए, ये जवाबदेही भी बीजेपी की हो। वहां बंगाल पुलिस की, बंगाल सरकार की कोई जवाबदेही नहीं हो। नहीं, सुनिए, जो जुलूस का ऑर्गेनाइजर होता है उसकी प्राथमिक जवाबदारी है, प्रथम जवाबदारी है। और अरे तो आप कार्रवाई करिए ना, आप कार्रवाई करिए ना। जो लोग कर रहे हैं दंगा, उनको पकड़ के जेल में डालिए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है सख्त धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे करिए, उनको जो करना है करिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ये हर बार कहेंगे कि रामनवमी का मतलब, रामनवमी उनके लिए हिंसा का दिन होता है, और दूसरे पक्ष को आप कह रहे हैं कि आपके लिए आप अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ प्रार्थना करिएगा और आप उनको शांतिपूर्वक भेज दीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि भाई एक नैरेटिव सेट हो रहा है, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दंगे करने की जिम्मेदारी एक पक्ष पे है और दूसरा पक्ष जो है वो शांति का मसीहा है और वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। भाई अगर आपको ये कहना भी था, आपको ये कहना था, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ प्रार्थना करिएगा? आप हिंदू और मुसलमान सबको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी मंच से आप हिंदू और मुसलमान सबको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं हिंदू और मुसलमान सबको कहती हूं कि ये बहुत पवित्र मौका है और इस पवित्र मौके पे ऐसा मत करिएगा? लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि ये उनके लिए ये जरा उनको बाइट निकाल कर सुनवाइए उनका बयान, ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी क्या कह रही है? कह रही है कि वो दंगा करेंगे, वो आएंगे, वो भड़काएंगे, वो दंगा करेंगे। भाई ये क्या मतलब है इसका? भाजपाई बहरूपिये, भाजपाई दोहरा चरित्र वाले, भाजपाई अंग्रेजों की प्रियंका टिब्रेवाल, आप तो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं, है ना? जरा ये ममता बनर्जी की साइकी को आप बेहतर समझती होंगी, ये क्या कहना चाह रही हैं? क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है भाई? देखिए, पहले तो जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि चैत्र नवरात्रि चल रही है और आज दुर्गा अष्टमी है, तो उनको मेरा राम राम। दूसरी बात, मैं ममता बनर्जी के माइंडसेट पर जरूर आऊंगी, लेकिन मैं अब ये भी बताऊंगी, मेरे भाई ने काफी तारीफ करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि समाज में लोग मेरे जैसे वकील बने, पढ़ाई लिखाई करें, शस्त्र या अस्त्र। तो अब शस्त्र और अस्त्र क्या होता है इसकी जानकारी मेरे ख्याल से हर एक हिंदू को होनी चाहिए। जब इन्होंने ये कहा तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 साल की उम्र से शस्त्र पूजन का हमारे घर में जो है रिचुअल हर रामनवमी पर होता है। सिर्फ रामनवमी नहीं, दशहरे पर भी होता है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो पास्ट है और हिंदू कल्चर है, वो क्या कहते हैं, शस्त्र और अस्त्र का पूजन यहाँ क्यों किया जाता है। माँ दुर्गा को जब महिषासुर का संहार करना था तो सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र जो है वो उनको सौंपे थे और उन्हीं को लेकर के उन्होंने महिषासुर का संहार किया था। इसीलिए ये विधि जो है ये रामनवमी के दिन और दशहरे के दिन हर हिंदू के या हिंदुत्व में मानने वाले के घर में मनाई जाती है। अब लेकिन इनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि हिंदू में शस्त्र या अस्त्र पूजन पर अंगुलियां उठाते हैं, लेकिन मुहर्रम में जब शस्त्र रास्ते पर रहते हैं या अस्त्र रास्ते पर रहते हैं तो मुहर्रम के ताजिया पर क्वेश्चन करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। मगर क्यों? क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि सबसे ज्यादा टॉलरेंस हिंदुत्व के लिए ही ये सोचते हैं कि हिंदूवादी है यही टॉलरेंट होगा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। वरना आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जो अगर संविधान की शपथ खा करके मुख्यमंत्री पद पर बैठती है तो हमारे देश का संविधान क्या कहता है? हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी धर्म और जाति हो, किसी के ऊपर धर्म और जाति के हिसाब से आप किसी के अंदर जो है मतभेद नहीं कर सकते। हर धर्म को सम्मान रखना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ राइट्स होने चाहिए। तो जब इक्वालिटी ऑफ राइट्स और धर्म को सम्मान मानने की बात आती है तो फिर क्यों दुर्गा पूजा को आप कहते हैं कि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो पोस्टपोन किया जाए? क्यों आप कहते हैं कि स्कूलों में आप सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे? आखिर क्यों आप जाकर के मुसलमानों के बीच स्टेज पर खड़े होकर के कहते हैं कि वो आएंगे, वो रामनवमी के दिन आएंगे और दंगा करेंगे, वो गालियां देंगे? अरे किस बात को आप गाली कहते हैं? वही जब ममता बनर्जी को अपनी गाड़ी में जाते देखा था और पीछे से लोगों ने जय श्री राम कह दिया। मैं जाना चाहता हूं सुजाता पांडे के पास में, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि इस जो सवाल हैं इन सवालों के जरा एक बार जवाब देखना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, अपने पैनलिस्ट के पास जाने के पहले एक बार पहले सवाल का जरा रुझान दिखाइए कि क्या ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाती हैं?
सवाल हमने ये पूछा था और उसके जवाब में 88% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हिंदू त्योहार को टारगेट कर किया जा रहा है। मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, ये 10% लोग मानते हैं और सिर्फ 1.5% लोग मानते हैं कि ममता का ये फैसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इस तरह के फैसले करती हैं ममता बनर्जी। तो ये है लोगों की राय, ये है लोगों की राय। मानव जायसवाल, और इससे जुड़े हुए सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुजाता पांडे के पास चलता हूं। सुजाता पांडे, ये जो जिस तरह की बात हिंदू त्योहारों को लेकर कही जाती है, आपने देखा कि दुर्गा पूजा का जब मामला था उस समय मुहर्रम और दुर्गा पूजा की तारीखें क्लैश कर रही थी, तो क्या किस तरह का फैसला किया गया। अब रामनवमी के जुलूस पे भी रोक लगा दिया गया और हर बार हाई कोर्ट का हंटर चलता है, हर बार यह कहा जाता है कि यह गलत है और तब जाकर के हिंदू त्योहारों को मनाने या जुलूस निकालने की परमिशन मिलती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ तुष्टीकरण हो गया है। खैर, ममता बनर्जी के बारे में तो अब ऐसी बातें करने का किसी को शायद आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि आपको याद है कि उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के दिन एक पोस्टर शेयर किया था एक्स पे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पे सिर्फ मुसलमान, सिर्फ क्रिश्चियन और सिर्फ सिख थे। वो भूल गई कि दूसरी माइनॉरिटीज भी इस देश में है, जो इस देश का हिस्सा है और उनकी राज्य के नागरिक भी हैं, लेकिन वो भूल गई। हिंदुओं की तो खैर कोई बात ही नहीं है। वो आप ये भी भूल रहे हैं कि ये सिर्फ रामनवमी की बात नहीं है, दशहरे की बात नहीं है, ये दुर्गा पूजा की बात नहीं है, जहां पे उन्होंने दुर्गा पूजा के पंडाल में अजान करवाई, चप्पलों से उस दुर्गा पूजा के पंडाल को सजाया। ये एक तरह से हिंदुओं को बेइज्जत करने के तरीके हैं और वो एक साइकोलॉजी है जिससे कि वो मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, इतने सालों से, दशकों से उस सीट पे उनके परिवार पे कब्जा रहा हुआ है, पर जैसे ही माधवी लता आई और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के इस तुष्टीकरण के सारे धागे खोलने शुरू कर दिए, वो अब वापस से सीएए पे चले गए हैं। वो वापस से कह रहे हैं कि 3 तलाक के लिए करो, वो कह रहे हैं कि टोपी देख के तुमको गोली मार दी जाएगी, पर उसके एक भी ऐसा इंसिडेंट वो नहीं बता सकते जिसमें किसी को टोपी देख के गोली मार दी गई। असदुद्दीन ओवैसी तो हर एक वक्त में टोपी पहने रहते हैं, उनको तो गोली नहीं मारी जाती है, वो तो हर एक मीडिया चैनल, संसद के सदस्य भी है, तो कैसे बातें करते हैं? दानिश कुरैशी, सच बात क्यों ऐसी बातें हो रही है? मतलब मुसलमानों को डरा कर वोट लेने के अलावा कोई दूसरा आपके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं जिसके आधार पर आप वोट ले सकें, तो आपको लग रहा है कि डरा के, धमका के या जैसे भी, जिस भी एन के प्रकार जैसे वोट मिलता है ले लो। दानिश कुरैशी, बहन ने पूछा है तो मैं उनको जवाब दूंगा। अब जवाब भी सुन लीजिएगा। सवाल यहाँ पे ये खड़ा है कि सबसे पहला तो सवाल आप इनसे ये पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी का जो आज स्टेटमेंट है, क्या तो वो ये बात कह रही है, ये सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, तमाम और सेकुलर पार्टियां भी कह रही हैं। मतलब वो कह रही हैं, देखिए, आम हिंदू या आम मुसलमान को कभी भी अपने त्योहारों में कोई हुज्जतबाजी पसंद नहीं है, किसी भी मजहब के लोगों को नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिकली जब ये बात आती है तो सिर्फ चुनाव के मुद्दों पर ये बात करना, आज ममता दीदी जो बात कह रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बाकी के 4 साल भी वो हर साल अगर ये बात कहती तब लोगों को समझ में आता। दूसरे नंबर की बात, सबसे बड़ा सवाल, मैं ये जो पैनल पे बैठे ये भी हमारी जो मित्र पैनल बैठती है हमारी, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन है, और अगर नहीं है, अरे आप ममता बनर्जी पे जवाब दे रहे हैं दानिश कुरैशी। सवाल ओवैसी ब्रदर्स का भी है, सवाल ओवैसी का। ओवैसी क्या कह रहे हैं भाई? ओवैसी, सीएए, एनआरसी, भाई जिसका कोई लेना एक ना देना दो इस पूरे मसले से, लेकिन वो टोपी वाला, दाढ़ी वाला, फला वाला, ये पहनना, वो पहनना, ये खाना, ये क्या चल रहा है भाई? और तो जो छोटे वाले ओवैसी हैं उनका तो खैर कोई शानी ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि ये चुनाव, वो भी वही बात कर रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच है। ये तुम्हारा और उनका कौन है? उनका कौन है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारा और उनका से मतलब क्या है? जो बात ममता बनर्जी कहती हैं कि वो आएंगे दंगा कराएंगे, वो आएंगे भड़काएंगे, वैसे ही आप छोटे ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच है। तुम्हारा कौन है और उनका कौन है? ये क्या, ये कम्युनल बात नहीं है क्या? नहीं, मैं कोई कम्युनल बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारी बहन पांडे जी जो है, उन्होंने पूछा कि भाई टोपी वाले का, मैं बताऊं आपको याद नहीं है कि ट्रेन में नाम पूछ पर गोली मारी गई थी?
नहीं याद आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चुनाव क्या हिंदू वर्सेज मुसलमान है? वो दानिश कुरैशी ये चुनाव क्या हिंदू और मुसलमान के बीच का चुनाव है क्या? अगर नहीं है तो आप इसको क्लैरिफाई करिए कि यहाँ पे तुम्हारा और उनका से क्या मतलब है? मैं वही तो बता रहा हूँ। नहीं सुजाता पांडे, एक सिंपल सा सवाल, एक साधारण सा सवाल, सीधा सवाल, उसका जवाब चाहिए। दानिश कुरैशी, आप कह रहे हो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, छोटे ओवैसी कह रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच है। ये तुम्हारा कौन है और उनका कौन है, बताइए। देखिए, जो संविधान में मानने वाले लोग हैं वो हमारे हैं, और जो देश विरोधी लोग हैं वो उनके लोग हैं, जो देश की विरोधी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुनिए अब आगे सुनिए भाई। लोग आप कह रहे हो, आप एक मुस्लिम समुदाय की भीड़ को कहते हो कि टोपी देखकर मार दिया जाता है, और कहते हो कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच में है। क्या इस लोगों को यहाँ लोगों को बेवकूफ समझ रखा है आपने कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं अपनी बात खत्म कर लूं पहले, मैं अपनी बात खत्म कर। हाँ करिए ना। हाँ देखिए, रह गई बात सीए और एनआरसी की। देखिए, सीए में अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो ओवैसी साहब ने वहां पे भी मुखालिफत की और मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुन लीजिए, देश में कानून बनना और कानून को खारिज करना ये हमेशा कहीं ना कहीं रहा है। कुछ कानून माने भी गए और कुछ कानून अदालतों ने भी रद्द किए, और कई बार सरकार दबाव में आके चेंज भी करती है, जो हमने किसान आंदोलन में देखा। इसलिए ये बात कहना कि आप सीए की बात करिए तो ये तो गैर संवैधानिक। आप कहां, मैं जो सवाल का जवाब चाह रहा हूं आप उसका जवाब दोगे नहीं। आप सीए एनआरसी, मैं कह रहा हूं कि भाई जो टोपी देखकर गोली मार दी गई, टोपी देखकर हत्या कर दी गई, ये अगर चुनावी रैलियों में आप कह रहे हो, और आप कह रहे हो कि याद रखो कि ये चुनाव तुम्हारे और उनके बीच में है, तो ये क्या बताता है साहब? ये बताता है कि ट्रेन के अंदर में एक आदमी यूनिफॉर्म में है और वो दाढ़ी और टोपी देख के गोली मारता है और 2 लोगों का नाम देता है। याद रखिए। अरे भाई, ऐसे तमाम, ये कोई पहली घटना है क्या सर? इस देश में सर तन से जुदा के नारे भी तो लगते हैं, और सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों का गला भी तो काट दिया जाता है। दानिश कुरैशी, तो क्या बीजेपी के लोग हर जगह जाकर के ये अब ये नारे लगाएं, फिर आप कहोगे कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है? भाई मैं कह रहा हूं कि अगर एक घटना का उदाहरण देके आप ये साबित करना चाह रहे हो, अगर एक घटना का उदाहरण देकर आप ये साबित करना चाह रहे हो कि इस देश में टोपी देखकर गोली मार दी जाती है, तो ये बताइए ना कि फिर सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों को गला भी तो काट दिया जाता है इस देश में। बोलना चाहिए जरूर। दानिश कुरैशी, भाई मैं कह रहा हूं कि तो उसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जाए क्या? ऐसा हुआ है, चुनावी मुद्दा बनाया जाए क्या? उसको बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? लोगों की सुरक्षा चुनावी मुद्दा है। अरे तो मैं कह रहा हूं कि सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों का गला काट दिया जाए, तो इसको बनाया जाए ना चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से। चुनाव का हिस्सा नहीं है। कमाल है। कौन पूजा पाठ करे, कौन सुजाता चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुजाता पांडे, भाई चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है। चुनाव को सांप्रदायिक बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और चुनाव में ऐसे मुद्दों से जरूर बचा जाना चाहिए जिससे कि सांप्रदायिकता भड़कती हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई आप एक घटना को उठाकर आप कह दोगे कि हाँ वो टोपी देखकर गोली मार दी गई, अगर आप इसको मंच से बोलोगे, आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, तो भाई दूसरा आदमी दूसरा मसला उठा लेगा, फिर आप कहोगे कि भाई ये सांप्रदायिक चुनाव हो रहा है। रणजीत जी, मुझे ये बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच ये है कि ओवैसी की जमीन खिसकने लगी है। पिछली बार विधानसभा के 6 सीटों पर लड़े, जीते 1। उसके बाद देखिए जो उन्होंने नैरेटिव गढ़े वो सब गलत हो गए, क्योंकि अगर मैं डेटा पॉइंट्स देती हूँ, और ये सिर्फ ये रेटोरिक नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है, सिर्फ डेटा पॉइंट्स देती हूँ। 20 लाख मुसलमानों को स्किल ट्रेनिंग दी गई, लेकिन कहा क्या गया था? मुसलमानों से नौकरियां छीन ली जाएंगी। जबकि हुआ क्या? 5% से बढ़ के मुसलमान 10% सरकारी नौकरी में आ गया मोदी सरकार के में। उसके बाद ना मस्जिदों पे कंट्रोल किया गया, ना काशी मथुरा को वापस लिया गया। जो हो रहा है वो कानूनी रास्ते से हो रहा है। उसके बाद 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई। हाँ, बेहतर हो कि ऐसे मसलों पे चुनाव हो ना, बेहतर हो कि ऐसे मसले उठाए जाएं कि भाई लोगों के रोजगार का, लोगों की रोजी रोटी का, लोगों की बेहतरी का, पढ़ाई लिखाई का, इस पर बात करो ना, इस पर बात होनी चाहिए। तो आप बात कर रहे हो कि टोपी देखकर गोली मार दी जाएगी, आप कह रहे हो कि यार दाढ़ी और बुर्के की बात कर रहे हो। क्या चुनाव बनाना चाह रहे हो साहब आप? रंजीत जरा दूसरे सुजाता, जरा दूसरे तीसरे सवाल का जवाब भी ले लेते हैं ना।
जरा देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनसे भी उनकी भी सुनते हैं। रामनवमी पर बार बार दंगों की बात करने के पीछे ममता का मकसद क्या हो सकता है, ये सवाल हमने किया था और आप जवाब में क्या कह रहे हैं? जवाब में 56% लोग कहते हैं कि हिंदू त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश है और करीब 29% लोग कहते हैं कि ये बीजेपी को बदनाम करने की चाल है। सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि मुस्लिम वोटर को डराने के लिए सब किया जा रहा है। सवाल नंबर 3, संदेश खाली में जुल्म और हिंदू त्योहार पर ममता के बयान का क्या असर होगा, यह सवाल हमने पूछा था और आपने जवाब में क्या बताया है हमें? करीब 48% लोग कह रहे हैं कि हिंदू वोटर ममता से खिसकेंगे और 18% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ और एकजुट होगा और करीब 34% लोग कहते हैं कि इससे बीजेपी का वोट बढ़ेगा। तो यह है आप लोगों की राय जो इन सवालों को लेकर। बाकी और भी 2 सवाल हैं, उस पर भी आएंगे हम, लेकिन उससे पहले मानव जायसवाल भाई, ये चुनाव क्या इसलिए ममता बनर्जी अब हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक रंग इसको देने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके अलावा अपना गढ़, अपना ढहता हुआ किला बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? पहले तो ये तो बड़ा ढकोसला बात हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी तो एकमात्र मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसने अपनी रिपोर्ट कार्ड के बदौलत 2021 में इस भाजपाई भरूपी जुमला पार्टी को एकदम निस्तनाबूद कर दिया था। आज जितने भी भाषा संहिता को सुन रहा हूँ, मतलब इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कुछ है नहीं। हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम सनातनी ये आप ही की नेता तो कर रही है ना, तो उनको इससे बचना चाहिए। अगर वो चाहती है कि चुनाव इस पर नहीं हो, अगर वो चाहती है ऐसा कि चुनाव इस पर नहीं हो, कोई सांप्रदायिक रंग न दिया जाए चुनाव को, तो उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए था। लेकिन वो तो हर मंच पे, हर मौके पे बस एक ही बात कर रही है। सुनिए रंजीत भाई, आप समझे नहीं, दीदी ने प्रखरों के लीड करते हुए पूरे देश के मुसलमानों को बता दिया है ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, बहरूपी लोग राम के नाम पे आएंगे और बहरूपी बन के दंगाई बन के पूरे देश में आतंक फैलाएंगे। इन्होंने सिर्फ बंगाल के नहीं, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। झलक रही है, ये घृणा है जिस तरह से ममता बनर्जी राम का नाम लेने वालों के पीछे चप्पल लोग हैं। अब देखिए संगीता जी को तकलीफ हो रही होगी क्योंकि उनको पता चल गया उनका जो डीएनए है वो बीजेपी विश्व हिंदू परिषद वाला जो इतना पूछिए कि कल रामनवमी के दिन अगर ये जाकर के किसी भी जुलूस के साथ जुड़ते हैं और इन पर पथराव होता है तो क्या ये दंगाई है? क्या ये दंगाई है? अगर ये कल किसी भी रामनवमी के जुलूस में निकलते हैं और इन पर पथराव होता है तो क्या ये दंगाई है? यानी रामनवमी में जितने लोग निकलते हैं इनके हिसाब से अगर वो सब दंगाई हैं, तो जितने हिंदुत्व को पालन करने वाले पश्चिम बंगाल में जितने लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं, उन सबको दंगाई कहाँ है ममता बनर्जी ने? उन सबको हिंसा फैलाने वाला कहाँ है ममता बनर्जी ने? अपना ब्रीड बताइए, भाजपाई ब्रीड है, भाजपाई ब्रीड। देखिए, अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि कालिया चौक, पाटला, इन सब जगहों पर जब दंगा हुआ ममता बनर्जी तो की सरकार मानव जायसवाल क्यों उन्होंने हर बार किसी हाई कोर्ट हिंदू का साथ नहीं दिया? क्योंकि ये दंगे मानव जायसवाल हर बार हाई कोर्ट आपके खिलाफ क्यों जाता है? क्यों हाई कोर्ट हर बार कहता है कि नहीं ये जो गलत फैसला किया है आपने? चाहे दुर्गा पूजा का मामला हो, चाहे मूर्ति विसर्जन का मामला हो, चाहे रामनवमी का जुलूस निकालने का मामला हो, अगर आप इतने सही फैसले कर रहे होते तो हाई कोर्ट को कहना चाहिए था ये बात कि भाई ये फैसला ठीक है और इसको इसी तरीके से रखना चाहिए। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे ऑफिसरों को भाई मैं कह रहा हूं कि हिंदू समुदाय को अपने हर त्योहार मनाने के लिए कोर्ट से परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? कोर्ट से परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? और ममता बनर्जी ये कह के क्या एक खास वर्ग का तुष्टीकरण नहीं कर रही हैं जब वो कहती हैं कि आप जुलूस लेकर के मुस्लिम इलाकों में मत जाइए? इलाके क्या होते हैं साहब? आप मुसलमान और हिंदू के इलाके अलग अलग बांट देंगे क्या? एक दूसरे के इलाके में लोग नहीं जाएंगे क्या? आप अब आपको सुनना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न पूछा आपने। ये जितने भाजपाई बहरूपी हिंदू जो ढोंगी हिंदू बन के निकलते हैं ना, वो हमारे हिंदू भाई बहन को ढाल बना के ये दंगा फैलाते हैं।
हम नहीं चाहते हमारा कोई भी हिंदू भाई बहन, कोई भी घुसपैठियों को माता घर में घुसाते आज हैं, उनके किसी भी वोट तरीके लेने से के नौजवान लिए, हो, आज वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान किसी के के घर हिंदुओं में को बहरूपिया कह घर में रहे हैं, उनका जो दीपक जो बुझ जाए। घुसपैठियों के लेकिन ऊपर ये नहीं निर्भर चाहते। करते हैं। नहीं तो नहीं, आपको चिढ़ किससे है? आपको चिढ़ किससे है? एक मिनट मानव जायसवाल, आपको चिढ़ किससे है? आपको चिढ़ भगवान श्री राम से है या उन हिंदुओं से है जो दंगा करते हैं? अगर ऐसा है तो जो श्री राम का नारा लगता है तो वहां से ममता बनर्जी चिढ़कर क्यों चली जाती हैं? क्यों काफिले को रोक करके और उन लोगों को खदेड़ने लगती हैं जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं? तो अगर श्री राम से चिढ़ नहीं है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा व्यवहार क्यों? यही तो तकलीफ है ना। हम माता जो बोलती है, ममता हाँ। बनर्जी जो बोल रही है, बोलती कि आप जय सिया राम बोलिए ना। अरे लीजिए, माता को सामने लेके ये क्या बात हो गई? आप नारा क्यों बना रहे हैं? तो मोदी तो जय सिया राम भी बोल रहे हैं। आप नारा क्यों बना रहे हैं? मोदी तो जय सिया राम भी बोल रहे हैं। पॉलिटिकल में मैं पॉलिटिक्स यही में तो क्यों कह कर रही रहे हैं? हूँ। अब बीजेपी जय जो श्री राम बीजेपी के बोलना है झंडे कि उठा जय के श्री राम भगवान बोलना का है, जब मैं नारा फिर लगाते कहती हैं, हूँ। अरे भाई लोग क्या बोलेंगे? अगर वो कोई एक मिनट बताइए, अगर भगवान का नाम वो चाहे जिस रूप में ले, सुनिए मानव जायसवाल ये उस प्रभु का नाम जो ना, प्रभु का नाम जिस रूप में लें, भाई लोग तो कहते हैं कि एक व्यक्ति राम का नाम नहीं उच्चारण कर सकता था तो मरा बोल करके भी राम का उच्चारण कर लिया तो उसका जीवन तर गया। भाई जहां ऐसी बात है आप कहेंगे कि जय श्री राम क्यों बोल रहे हो, राम क्यों नहीं बोल रहे हो, कोई राम जय सिया राम क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कौन सी बात हुई साहब? कौन क्या बोलेगा इसमें, ये थोड़ी आप तय करेंगे। ये बात नहीं हुई मानव जायसवाल, ये तरीका भी नहीं है। और अगर मैं मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू बता रहे हैं, हम सबको नकली हिंदू। अगर हम नकली हिंदू है तो आप बताइए हिंदू पूरे विश्व में बताइए जो चाहेगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर वाकई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ममता बनर्जी चिंतित हैं तो उनको हिंदू मुसलमान सबसे इस बारे में एक अपील करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि संयम बरतें, त्योहार के मौके पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन एक खास समुदाय के बीच जाकर दूसरे समुदाय की तरफ उंगली उठाना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। जरा आखिरी दो सवालों को जल्दी जवाब दिखा दीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी बंधु नफरती बयान क्यों दे रहे हैं? मुस्लिम वोट एकजुट कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग 34%, करीब इतने ही लोग मानते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए, और ऑलमोस्ट इतने ही 31% लोग कहते हैं कि माधवी लता से हार का डर सता रहा है। सवाल नंबर 5, अब तक के प्रचार को देखते हुए आपके हिसाब से मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? और इसके जवाब में क्या करें? 70% लोग मानते हैं कि 400 प्लस, 375 से 400 प्लस हो सकता है, और बाकी लोग 22% लोग मानते हैं 340 से 370 के बीच। बाकी लोगों की संख्या बहुत कम है जो मानते हैं कि 340 या 370 से कम सीटें आएंगी। तो ये है आप लोगों की राय आज के सवाल पे। और अब बारी है देश का मूड मीटर में उन 4 लोगों का नाम अनाउंस करने का जिनको कि आज मिलता है इनाम। और वो 4 लोग हैं: राहुल पश्चिम बंगाल से, रंजू शर्मा बिहार की हैं, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी 2 और जो नाम हैं उनमें से राजीव कुमार उत्तर प्रदेश के और माया चावला हैं, ये भी दिल्ली की हैं, और इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर भी हमारे स्क्रीन पे है। तो आप सब लोगों को मूड मीटर की तरफ से आज इनाम मिलता है। आज मूड मीटर में इतना ही।